हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 46 2.46। श्लोक के उच्चारण के लिए ये हो रहा है। सुबह में मेरा भगवद गीता जो होता है लाइव, उसमें हम एक्सप्लेन करते हैं, यानी भगवद गीता के श्लोक का तात्पर्य और अर्थ मुख्यतः उसको कैसे समझेंगे वो, पर अभी हमारा फोकस रहता है सिर्फ श्लोक के ऊपर। ठीक है, तो श्लोक हमें याद करना होता है या समझना होता है, और उसको कैसे बोलेंगे वो सीखना होता है, उच्चारण जिसको कहते हैं। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यह है श्लोक। यावान जितना सारा, अर्थ प्रयोजन होता है, उदपाने जलकूप में, सर्वतः सभी प्रकार से, संप्लुत उदके विशाल जलाशय में, तावान उसी तरह, सर्वेषु समस्त, वेदेषु वेदों में, ब्राह्मणस्य परब्रह्म को जानने वाला, परब्रह्म को जानने वाले का, विजानतः पूर्ण ज्ञानी का। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। ये इसका अर्थ और ट्रांसलेशन, अनुवाद है। मूल रूप से ये अर्थ है कि यदि आपके पास बहुत बड़ा जलाशय है, यानी पॉन्ड है, तो आप वो सारा कार्य कर सकते हैं जो कुएं से किया जाता है, उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि एक कुआं में जितना पानी रहेगा उससे बहुत ज़्यादा पानी जलाशय या पोखर, तालाब में होता है। तो यदि नहाना धोना, कपड़ा धोना, ये सब कुछ भी जो भी कार्य करते हैं, तो आपके घर के बगल में यदि जलाशय है तो कुआं रहे या नहीं रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति वेदों के 4 वेद जो हैं उनके आंतरिक तात्पर्य को जानता है, यानी वास्तव में जो वेद हैं, इतने मोटे मोटे जो ग्रंथ हैं, उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, क्या समझना, क्या जानना, क्या करना, यदि ये उस व्यक्ति को पता चल गया, जिसको भी ये पता चल गया, तो सारा कार्य सिद्ध हो जाता है। अर्थात मेन जो वेदों को पढ़ने का रहस्य, जानने का जो मुख्य उद्देश्य है, वो है वेदों के तात्पर्य को जानना। और वेदों को तात्पर्य अगर जान लिए तो सब कुछ हो गया, कंप्लीट नॉलेज हो गया। यह है इसका अर्थ। अब हम इसको सीखेंगे। यावान अर्थ 2 शब्द हैं जिनको संधि किया गया है, तो हो जाता है यावान अर्थ। यावान में न आधा है, हलंत वाला, और अर्थ, तो यावान और अ मिल गया, यावान, यावान अर्थ, यावान अर्थ ऐसा हो गया। आप अलग अलग बोल सकते हैं, यावान अर्थ ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद उदपाने, उदपाने का मतलब है कुआं, जलकूप। सर्वतः सभी प्रकार से, तो ये उदपाने और सर्वतः दोनों छोटे छोटे शब्द हैं। संप्लुत उदके, संप्लुत उदके, संप्लुत यानी बहुत बड़ा, उदके जलाशय,
जहाँ पे जल है। दोनों शब्दों को संधि करके लिखा गया है। संप्लुतोदके, आप संधि बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। संप्लुतोदके, संप्लुत उदके हो जाता है संप्लुतोदके। यावान अर्थ उदपाने के बाद छोटा सा पॉज, रुकना है थोड़ा सा। फिर सर्वतः संप्लुतोदके कंप्लीट होता है लाइन। दूसरे लाइन में तावान सर्वेषु, दो शब्द हैं जिनको संधि करके लिखा गया है, तावान सर्वेषु। तो ये संधि करके बोले तो भी, विच्छेद करके बोले तो भी एक जैसा ही सुनाई देगा, तावान सर्वेषु। तो कैसे भी बोलेंगे। वेदेषु छोटा शब्द है, फिर स्मॉल पॉज, फिर ब्राह्मणस्य विजानतः, ब्राह्मणस्य भी सिंगल शब्द है और विजानतः भी सिंगल शब्द है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको केवल हमें प्रैक्टिस करना है। ओके, तो श्लोक ऐसे बोला जाएगा। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ऐसे यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो ऐसे हमको बोलना सीखना है। हरे कृष्णा।